तो देखिए आज हम शिव और पार्वती के ऊपर बात करते हैं। चूँकि पुरुष प्रकृति का जो स्थूल रूप है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, सूक्ष्म रूप है सत्व, रज, तम, त्रिगुणमयी। यह अष्टधा मूल प्रकृति है, इसे जड़ प्रकृति कहते हैं। इसी को हम अपरा प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकृति में चेतन प्रकृति विद्यमान है। चेतन प्रकृति को ही पुरुष, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर कहते हैं। परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा को चेतन प्रकृति कहते हैं। उससे भिन्न पदार्थ, मैटर, स्थूल, सूक्ष्म कारण जड़ प्रकृति है। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें स्थित तीन गुण सत्व, रज, तम, यह अष्टधा मूल प्रकृति जड़ है, जिससे शरीर और मन का निर्माण हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्थूल शरीर और ये जगत भौतिक, ये सब अष्टधा मूल प्रकृति से निर्मित है। इसमें व्याप्त है चेतन प्रकृति। इसी को हम योग में शिव और पार्वती कहते हैं। असल में शंकर पार्वती को स्त्री पुरुष नहीं है, ये ऊर्जाएं हैं। नेचर की दो ऊर्जाएं दो डायमेंशन में काम करती हैं। और महादेव जो हैं वो विनाश के देवता हैं। तो चेतन प्रकृति ही स्थूल प्रकृति में पालन, पोषण, परिवर्तन, विनाश, सृजन, लय विलय करती है। दूसरे शब्दों में महादेव चेतन प्रकृति ही जड़ प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। तो आधे शिव आधे पार्वती अर्धनागेश्वर की जो इमेज है हम उसी पर बात करते हैं। तो देखिए जो आधे शिव हैं वो चेतन प्रकृति है, आधी पार्वती जड़ प्रकृति है। ये पुरुष प्रकृति ही पूरे सिस्टम, पूरी कायनात, पूरे ऑब्जर्व यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूरा जो यूनिवर्स है, कॉस्मेटिक साइंस, पदार्थ, मैटर, एनर्जी, और इसी यूनिवर्स में जो गैलेक्सी हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, तारिकाएँ, हरितिकाएँ, सोलर सिस्टम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे। आप देखिए यूनिवर्स में कोई स्टार्स पैदा हो रहा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100, 1000 करोड़ तक वो जीता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारा जो खेल है ये पुरुष प्रकृति का खेल है। यदि पुरुष चेतन का अभाव हो तो जड़ में कोई क्रिया ना हो, और जड़ में क्रिया तभी होगी जब चेतन तत्व की विद्यमानता होगी। तो जड़ और चेतन मिलकर ही सारे सिस्टम को, सारी सृष्टि को, आपके शरीर को, इंद्रियों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सक्रिय करते हैं। और ये दोनों तत्व अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, सनातन है। इसलिए ऋषि पुरुष प्रकृति को अनादि कहते हैं। सब कुछ इनसे जो निर्मित है वो नश्वर है, परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है। इसलिए तो गैलेक्सी मरती हैं, ब्रह्मांड मरते हैं, सूर्य चंद्रमा भी नश्वर हैं, पृथ्वी भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, पदार्थ, मैटर, जगत सब नश्वर परिवर्तनशील है। लेकिन जो ईश्वर या आत्मा या ब्रह्म है वो शाश्वत सनातन है। प्रकृति अपने मूल तत्वों से शाश्वत सनातन है। इसलिए जो अर्धनागेश्वर इमेज है महादेव और पार्वती की, वो दिखाती है कि पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, शरीर, संसार, जगत, सबका क्रिएशन, डिस्ट्रैक्शन उन्हीं से हो रहा है। पुरुष प्रकृति ही शाश्वत माता पिता हैं अस्तित्व के, जगत के। उन्हीं से सब कुछ सक्रिय, क्रियाशील है। उन्हीं महान ऊर्जाओं से ही सब कुछ चल रहा है। तो वो ऊर्जाएं अनादि हैं, शाश्वत हैं, सनातन है, अनादि है, अविनाशी हैं। उनका विनाश संभव नहीं है। मूलतः ना तो जड़ प्रकृति नष्ट होती, ना चेतन प्रकृति नष्ट होती। शिव पार्वती पुरुष प्रकृति हमेशा रहते हैं। तो पुरुष प्रकृति अनादि और शाश्वत हैं। उनसे निर्मित जो है वो भी नष्ट नहीं होता, बस परिवर्तित होता है। जैसे पंच महाभूतों से शरीर निर्मित हुआ, शरीर बच्चा हुआ, युवा हुआ, बूढ़ा हुआ और अंत में पंच महाभूतों में विलीन हो गया। ऐसे ही पृथ्वी की सब वस्तुएं पंच महाभूतों से निर्मित होती हैं और पंच महाभूतों में विलीन हो जाती हैं। तो प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और प्रकृति में ही विलीन हो रहा है। और जड़ प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और जड़ प्रकृति में विलीन हो रहा है। लेकिन अदृश्य चेतन प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर शक्ति अदृश्य रूप से सारे पदार्थ जगत को सक्रिय करती है, क्रियाशील करती है। यदि चेतन प्रकृति ना हो, पुरुष तत्व ना हो, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर ना हो, तो पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। बीज को मिट्टी में आप डालोगे वो अंकुरित नहीं हो सकता। फिजिक्स या भौतिक सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी भौतिक पदार्थ में जो क्रिया हो रही है, सूक्ष्म क्रिया, हार्मोन्सगत, रसायनगत, न्यूरॉन्सगत या सूक्ष्म क्वांटम के लेवल पर,
तो अदृश्य कोई चेतन प्रकृति है, चेतना है। बिना चेतना के पदार्थ में परिवर्तन, पालन पोषण, विनाश नहीं हो सकता। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे आम का एक गुठली है, हमने ज़मीन में डाला, वो अंकुरित हुई, एक वृक्ष में तब्दील हुई, भारी भरकम वृक्ष बन गया, हजारों आम के फल लगे, हजारों गुठलियाँ गिरी, हजारों पेड़ पैदा हो गए। तो ये जो पदार्थ की क्रिया है, या एक स्त्री पुरुष ने प्रजनन किया, बच्चे पैदा हुए, उनसे हजारों बच्चे पैदा हो गए। तो पदार्थ में अदृश्य चेतना, अदृश्य ईश्वर, अदृश्य आत्मा व्याप्त है। और उसी को भागवत गीता में भगवान कृष्ण परा प्रकृति, अपरा प्रकृति कहते हैं। इसी को हम जड़ चेतन पुरुष प्रकृति कह रहे हैं। पुरुष प्रकृति आत्मा और माया, आत्मा और ब्रह्म, या कहें पदार्थ और चेतना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पदार्थ जगत में चेतना सर्वत्र व्याप्त है। आप मानो या ना मानो, ये तो जानने और अनुभूति करने का विषय है। जो महापुरुष समाधि को उपलब्ध हो गए, वो पुरुष प्रकृति का रहस्य जान के निर्वाण केवल को प्राप्त होते हैं। हमारे महापुरुषों ने कुछ भी बनाया, कहा तो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से, बहुत चिंतन से। उनकी एक इमेज के पीछे, अर्धनागेश्वर की जो इमेज है, उसके पीछे इतनी सारी गहन सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रक्रिया छुपी हुई है। पुरुष प्रकृति का पूरा विश्लेषण छुपा हुआ है। इसलिए इन्होंने आधा शिव आदि पार्वती को जोड़ के पुरुष प्रकृति के सिद्धांत को समझाया उस इमेज के माध्यम से। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।